नमस्कार, मैं रमेश वल्लभ भाई पटेल। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे युवा साथी आए हैं जो कहानी, कविताएं, किस्से, शायरियां लिखते हैं। आइए मैं मिलाता हूं आपको उनसे। नमस्कार सभी को। मेरा नाम कृष्णा संदीप पाठक है और मैं कन्नौज क्षेत्र का निवासी हूँ। कृष्णा जी, आप इस समय क्या करते हैं? अभी तो इस समय मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। आपको किस्से, कहानियां, शायरी ये सब लिखने का सोच आप कहाँ से सोचे? सोचने का शौक में नहीं है, बस मैं ये समझ लीजिए खुद को यहाँ तबाह करके आया हूँ। तबाह करने का मतलब यह है कि आप किसी से मोहब्बत करके ही शायरियां लिख रहे हैं। बेशक। वो कौन थी, वो बता सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रयास करेंगे। देखिए, वो मेरी प्रेमिका थी जी, जो कि है अभी भी, लेकिन बस हमारे दिल में थी। आज दिल में नहीं है? आज बस दिल में नहीं है, वही दर्द मेरी शायरियाँ कविताओं में निकल रहा है। वो अभी आपके पास हैं कि नहीं? मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं मेरे पास भी। उनके लिए आप कोई ऐसी कविता या शायरी जो लिखे हैं वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। तो सुनिएगा कि अगर वो ना होते तो मेरी जिंदगी में गजल कौन कहता, और उनके प्यारे से चेहरे को कमल कौन कहता, और ये तो करिश्मा है उनकी मोहब्बत का मेरे लिए, वरना एक पत्थर के टुकड़े को ताजमहल कौन कहता। आपने उनके लिए लिखा था? बिल्कुल। आप उनके लिए कविताएं भी लिखते हैं? जी। किस्से भी लिखते हैं उन्हीं के लिए ही तो सब कुछ है। उनके लिए मैंने अपनी जिंदगी लिख दी। उनके लिए आपने जिंदगी लिख दी। आज भी आप मोहब्बत उतना ही करते थे उनसे जितना पहले करते हैं? देखिए, जब तक प्राण है, जब तक श्वास है, जब तक स्याही है कलम में, तब तक बस चाहत है मेरी उनके लिए। क्या उनके लिए आप एक ही शायरी लिखे थे क्या और कई शायरियां लिखे हैं? उनके लिए मैं कई सारी शायरियां लिखा हूँ, उन्हीं के लिए लिखा हूँ। एक दो शायरी हमारे दर्शकों को बताइए जो उनके लिए और लिखे हैं। चांद मेरा महबूब बनेगा, चांद मेरा महबूब बनेगा, ख्वाब मेरा उनके साथ सजेगा, मांग भरी थी तुम्हारी मैंने, तब ये ना जाना था तेरा बंधन भी किसी और के साथ बंधेगा। वाह, क्या बात है। कृष्णा पाठक जी, आप उनके लिए कहानियां, किस्से वगैरह लिखे हैं और आपसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में। आपने मुझे सुनाया भी है वहाँ पे। तो आप उनके लिए एक कविता जो लिखे हैं, लास्ट लाइन, वो मुझे बताइए अगर याद हो तो। लास्ट की लाइन का कविता तो सुनिएगा बहुत ध्यान से कि उनकी चाहत का मुझे एतवार ना था, कि कह दे कि बाबू तुझे मुझसे प्यार ना था, मैं भटकता हूँ आत्मा की तरह दर बदर तेरे लिए, और तू आज भी कहे कि तुझे मुझसे प्यार ना था। वाह, क्या बात है। आपकी मोहब्बत दूर कैसे हुई? गलत फहमियाँ, गलत इंसान, गलत शख्स, गलत समय। गलत फहमियाँ उनको हुई या आपको? जी, जो बंधन का जो चक्का होता है, समझिएगा, जो बंधन का चक्का होता है वो परस्पर एक गाड़ी पर निर्भर करता है। वो गाड़ी होती है प्रेम की। अब जब चक्के ही डगमगा जाए तो प्रेम तो। हमारा मानना है कृष्णा पाठक जी की प्रेम हमेशा अधूरा ही रहा है। प्यार तो सबका अधूरा ही रहता, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है। अगर प्रेम अधूरा न रहे तो प्रेम नहीं। बिल्कुल। कृष्णा पाठक जी, इसके अलावा आप कई जगह मंचों पे भी जाके शायरियाँ, कविताएं कहते हैं। आप अभी तक कितनी शायरियाँ कहाँ किए हैं? अपने अन्य वर्ग क्षेत्र पूर्वांचल में, वाराणसी में, मेरठ, और ये आपका जालौन, ऐसे पूर्वांचल में भी बहुत से स्थान हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया, झांसी हो गया, ओरछा हो गया जी, और फिर इधर साइड भी आ जाइए आपका दिल्ली में, पुणे, नागपुर, ऐसे क्षेत्रों में मैंने। पाठक जी, आप अभी तक कितने कहानियाँ, किससे लिख चुके हैं? जी, अप्रॉक्स कहानियाँ 131 कहानियाँ, और नाटक में मैंने 21 नाटक, उसमें भी 7 अलग अलग पहलू के साथ।
पूरी कहानियां और नाटक जो लिखते हैं उन्हीं की याद में लिखते हैं आप। बिल्कुल। बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे लगता है। करते हैं रमेश भैया। अभी भी करते हैं। बिल्कुल सर। मैं दर्शकों से अपने निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, इस वीडियो के आप इतना शेयर करिए कि वो उनके तक पहुँचे और उन्हें ये पता चले कि पाठक जी उनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते थे, आज भी कर रहे हैं। और कृष्णा पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पॉडकास्ट में आप आए, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं। नमस्कार।